नमस्कार, स्लीप वेल फाउंडेशन की इस खास सीरीज बीइंग स्मार्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रुचाल। बीइंग स्मार्ट में हम बात करते हैं अपने युवाओं की जिंदगी से जुड़े हुए बहुत जरूरी मुद्दों की, ऐसे मुद्दों की जो हमारे यंगस्टर्स की हर दिन की जिंदगी पर असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी की, यानी युवावस्था की शुरुआत, जिसे इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। लड़के हों या लड़कियां, दोनों के ही लिए ये एक कंफ्यूजन भरा फेज होता है। दोनों की बॉडीज में कई तरह के फिजिकल, हार्मोनल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से युवा अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं या परेशान भी हो जाते हैं। पहले हमने बात की थी लड़कियों की प्यूबर्टी की, आज हम बात करेंगे लड़कों की प्यूबर्टी की। लड़कों में प्यूबर्टी की शुरुआत तब होती है जब उनका पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कुछ खास केमिकल्स बनाने के सिग्नल भेजता है। उनमें से एक केमिकल या हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये लड़कों के अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में बनता है और इसकी वजह से ही प्यूबर्टी में होने वाले ज्यादातर चेंजेस लड़कों में नजर आते हैं। लड़कों में प्यूबर्टी या युवावस्था की शुरुआत 10 से 17 साल की उम्र के बीच होती है, जिसमें कई तरह के फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इनमें खास हैं अचानक हाइट या लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, बॉडी का और मस्कुलर होना, ज्यादा पसीना आने लगना, अंडर आर्म्स, लेग्स, प्यूबिक एरिया, फेस और चेस्ट पर बाल उगने लगना, आवाज गहरी होना और टेस्टिकल्स का साइज बढ़ना। हालांकि लड़कों की प्यूबर्टी का सबसे शुरुआती सिग्नल होता है टेस्टिकल्स का साइज बढ़ना। फिजिकल के साथ साथ प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों की ही तरह लड़कों में भी कई तरह के इमोशनल चेंजेस आते हैं। कई बार लड़के अपने अंदर हो रहे इन बदलावों से थोड़ा एम्बैरस हो जाते हैं, जो कि नेचुरल भी है। लेकिन आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे जब युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, वो उनकी जिंदगी में एक बहुत अहम स्टेज होती है जो उनको उनके आगे के जीवन के लिए तैयार करती है। इसलिए जरूरी है कि प्यूबर्टी के दौरान होने वाले चेंजेस को हम न केवल ठीक से समझें बल्कि उनको एक्सेप्ट भी करें और इस बात पर ध्यान दें कि प्यूबर्टी के दौरान हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लड़कों को ये समझना होगा कि आपके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एकदम नेचुरल हैं, उनसे घबराएं नहीं। और अगर मन में कोई डाउट हो तो परिवार के बड़े पुरुषों से या किसी डॉक्टर से ही डिस्कस करें, ना कि अपने दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों की वजह से मन में बहुत सारी गलतफहमियां होने का चांस बना होता है। और साथ ही अगर आपके दोस्त किसी बात पर आपका मजाक उड़ाएं तो उनकी वजह से आप परेशान ना हो। प्यूबर्टी के दौरान पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा पसीना आने की वजह से कई बार लड़कों के शरीर से दुर्गंध आ सकती है, इसलिए खुद को साफ रखें। रोज नहाना बहुत जरूरी है। चेहरे पर जो बाल बढ़ने लगते हैं मूंछ और दाढ़ी के रूप में, उनको सही समय पर और सही तरह से शेव करना चाहिए। शेव स्टार्ट करने से पहले किसी बड़े से गाइडेंस जरूर लें। प्यूबर्टी में लड़कों के अंदर कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे वो डर भी जाते हैं, खासकर इरेक्शन या इजैकुलेशन से जुड़ी हुई चीजें। इनसे आपको डरना नहीं है। किसी डॉक्टर से या किसी बड़े से ठीक से समझें कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ताकि ना आपको डर लगे, ना आप किसी भी तरह की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बने। आपके अंदर जो हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से आप कई बार एक्सट्रीम इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे बहुत गुस्सा आना या निराश हो जाना या बेवजह रोने का मन करना। ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छी कंपनी में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, टेलीविजन या मोबाइल पर जो भी कंटेंट देखें वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो और मोटिवेशनल हो। इस एज में खान पान का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये वो एज है जो आपको आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए जरूरी है कि आपको पूरा पोषण, सही न्यूट्रिशन मिले, ताकि आप आगे भी हमेशा स्वस्थ रह सके। जब कभी बहुत गुस्सा आए या खींच उठे, चीखने चिल्लाने या विद्रोह करने का मन करे, तो कोशिश कीजिए कि अपनी उस ऊर्जा, उस एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कीजिए। प्यूबर्टी के दौर में खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने में फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत काम आती हैं। जैसे दौड़ना हो या साइकिलिंग करना हो या कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आखिर में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बी स्मार्ट एंड हैंडल योर प्यूबर्टी सेंसिबली। Consider this as the most important phase of your life. Eat well, sleep well, handle your emotions well, treat your body and mind well, and all will be well.